आदाब, मैं हूं एम रहमान। देश में लोकसभा चुनाव शीघ्र ही आने वाले हैं। लगभग 2 माह के अंदर लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। लोकसभा के टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश हो रही है। सिवनी संसदीय क्षेत्र जो है बालाघाट से मिलकर बना है। सिवनी में वर्तमान सांसद भी निवास करते हैं जो बालाघाट सिवनी के सांसद हैं। अब नई लोकसभा के लिए नए संसदीय क्षेत्र की टिकट की मांग के लिए अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। उसमें से भाई नरेंद्र गुड्डू जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, वे भी अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वैसे काफी समय से नरेंद्र ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं, अनेक पदों पर विराजमान भी रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको चैनल में स्वागत करता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रहमान भाई। आपने मुझे अपने मीडिया के माध्यम से मेरी जो बातें हैं, जन भावनाएं हैं, मेरी जो सोच है लोगों तक पहुंचे, उसके लिए मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिवनी लोकसभा जो बालाघाट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से है, इसमें आपको टिकट मिल जाती है और आप यहाँ से सांसद बन जाते हैं, तो प्रमुखता से सिवनी के लिए ऐसा क्या काम होगा जो आप लोकसभा के पटल पर रखेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि विकास या कार्य करने की क्षमता कभी रुकती नहीं है। आप एक विकास करो, एक नया काम सामने आता है। तो हमारा जो सिवनी जिला है और हमारा पड़ोसी बालाघाट जिला है, दो बालाघाट जिला और सिवनी जिला मिला के सिवनी लोकसभा का निर्माण हुआ है। और निश्चित तौर पे सिवनी एक हमारा 4 लेन में स्थापित है। अभी अभी हमारे यहाँ ब्रॉडगेज रेलवे चालू हुई है, मेडिकल का निर्माण हुआ है। निश्चित तौर पे मोदी जी की गारंटी हम लोगों के साथ है। और हमारी जो पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। तो निश्चित तौर पे सब रोकना चाहूंगा। बिल्कुल, विगत कई वर्षों से सिवनी लोकसभा में, और जब सिवनी और बालाघाट संयुक्त रूप से बना, तब से भारतीय जनता पार्टी विराजमान, कई सांसद यहाँ भाजपा के हुए हैं। पिछली बार मतलब वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि जो सांसद हैं हमारे, वे सिवनी के हैं, लेकिन सिवनी के लिए ऐसे कोई काम समझ में नहीं आया जो भारतीय जनता पार्टी या सांसद या सरकार ने किए। नहीं, निश्चित तौर पे सिवनी पे भी काम हुए हैं। आप देख रहे हैं जो 4 लेन कांग्रेस की सरकार में जब 4 लेन का निर्माण ही रोक दिया गया था, तो हम लोग कई बार जेल गए हैं उस 4 लेन के आंदोलन में। 4 लेन का आंदोलन हम लोगों के द्वारा चलाया गया है। जनमंच का मैं प्रमुख सदस्य था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। हम लोगों ने सैकड़ों बार ज्ञापन, आंदोलन, घेराव, जयराम रमेश जी से लेके कमलनाथ जी से लेके राहुल गांधी तक से हमने मुलाकात की है। इस 4 लेन आंदोलन के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और इस 4 लेन आंदोलन को हमने जीवित रखा और इसे 4 लेन को वापस लेके आए। इसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर पेंच परियोजना को रोक दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी दोबारा पुनः बनी, तो उसके बाद ही पेंच परियोजना भी चालू हुई। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा तक बड़ी रेल लाइन चलती थी, आप देखो कम से कम 40 साल पहले छिंदवाड़ा में रेलवे चालू हो गई, लेकिन अब जाके अभी हुए, लेकिन ये रूटीन वर्क है। बड़ी रेल लाइन में रूटीन में बनना ही था, सिवनी को छोड़ के नहीं बन सकती थी, ये रूटीन है। यहाँ तक कि 4 लाइन ये भी रूटीन है। थोड़े दिन के लिए रुक गई थी, इसलिए हो गया था, लेकिन रूटीन। ये बहुत बड़ा काम नहीं है जो भाजपा ने दी हो यहाँ। ऐसा हम मेडिकल कॉलेज, हाँ मेडिकल कॉलेज को मैं मान सकता हूँ कि ये भाजपा का एक अच्छा काम है। जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में और जितने भी विकास के क्षेत्र में आप देखो, गांव गांव में पानी उपलब्ध है, गांव गांव में पक्के मकान उपलब्ध है, गांव गांव में पहले कच्ची सड़कें। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी काम हुए हैं देश में 2014 के बाद हुए, 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ। मैं आप देख लो, 2G से हम 5G में आ गए हैं और 6G की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कितना बड़ा विकास है आप देखिए ना। हम देश के साथ हम जो हमारे को भूल जाते हैं। नहीं, 2G से 5G में आ गए हैं, तो आप इसका अंतर समझिए कि हम किस स्तर से किस स्पीड से विकास कर रहे हैं। आप देखो, भारत की जो आज शक्ति है, पूरी दुनिया मान के चल रही भारत की शक्ति, और हमारे मोदी जी लगभग 14 के पहले लगभग 3 युद्ध हम जीते हैं।
चाइना से हम जीते, पाकिस्तान से 2 बार जीते। बिल्कुल। 2014 के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। इसका मतलब जो 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें रही, इनने कुछ नहीं करी। कांग्रेस की सरकार में जो स्ट्रक्चर था, सरकारें जो अपना नीतिगत कार्य रहता है, जो सरकार की योजनाएं रहती वो तो चला ही रही है, नहीं हो रही। तो ये मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का कमाल है कि आतंकवादी किसी प्रदेश में घुसने से पहले सोचता है। चलिए, ये तो देश की बात हुई। सिवनी के लिए आप ऐसी कौन सी उपलब्धि देंगे जिससे लोग आपको 5 साल याद रखें और 5 साल के बाद भी फिर चाहें कि आपको ही टिकट मिले? नहीं, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा काम है। हम लोगों ने, मैंने एक बहुत अच्छा, जितनी भी शहर की जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं, मैंने उसका पूरा डाटा बनाया है। मैं आप सबके सामने प्रेस नोट, जिस दिन प्रेस रिलीज लूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से हम सिवनी का विकास करेंगे और बालाघाट का विकास करेंगे।